देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। लोकतंत्र क्या इस तरह से चलेगा दोस्तों? हेमंत सोरेन जेल, केजरीवाल 2 तारीख में फिर जेल। फिर इन द सेंस के एक के बाद एक सीएम। क्या जेल में रहने का वजह यह है कि आप 2024 के लिए अपने रास्ते आसान कर लें? आप ही के देश में, मेरे ही देश में, आप ही के सामने और मेरे ही सामने ये हो रहा है, लेकिन क्या कोई फर्क पड़ता है? खबर यह है कि 2 फरवरी यानी कि कल केजरीवाल जी को समन दिया गया कि पेश हो जाइए ईडी के सामने। 5वां समन था और कल ही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के सामने केजरीवाल, भगवंत मान जो पंजाब के सीएम हैं, वो धरना देना चाहते हैं कि आपने चंडीगढ़ में किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर दी है। लेकिन ईडी इतनी तेजी से क्या चलते हुए आपको नजर आई? क्या आपको यह महसूस नहीं हो रहा कि आप अमेरिका में मौजूद हैं? FBI और CBI और जो भी वहां के तंत्र हुआ करते हैं वो इतनी तेजी से काम करते हैं। आप जानते हैं दर्शकों कि हेमंत सोरेन को किस प्रकार से वहां की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। राज्यपाल किस तरह से लेट कर रहे हैं, लेट इन द सेंस के जहां बिहार में वो फौरन नीतीश कुमार का इस्तीफा लेते हैं, सूची नीतीश कुमार सौंपते हैं, पर सीएम नियुक्त कर देते हैं और शाम को जो है शपथ हो जाती है। ऐसे ही ये वाला मामला सेम हेमंत सोरेन के पास पहुंचा, उन्होंने इस्तीफा दिया, सूची दी, 48 लोग उनके पास मौजूद, 33 लोग जो है वहां हैं विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब ये बताइए कि वहां के राज्यपाल को कौन से फोन का इंतजार हो रहा है? अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस आई के वकील और नेता भी हैं, उन्होंने कहा कि राज्यपाल किसके फोन का इंतजार कर रहे हैं? क्या झारखंड में आप सरकार को गिरा करके ये जताना चाहते हैं कि देखिए हमने झारखंड भी साफ कर दिया है? आप ही के सामने हो रहा है दोस्तों, ये दर्शकों आप ही के सामने हो रहा है, चूंकि आप वोटर्स भी हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि नैतिकता की बात सोचने वाले, करने वाले हम और आप लोग चुप बैठे रहते हैं। चुप इन द सेंस कि हम ये नहीं सोचते कि सरकार आखिरकार किस हद तक जा रही है। 2 फरवरी को यानी कि केजरीवाल को जो समन दिया, उन्होंने कहा कि पिछले जो समन है वो गैर कानूनी थे, उल्टा जवाब उन्होंने ईडी से मांगा। लेकिन अब 2 फरवरी को क्या केजरीवाल भी जेल चले जाएंगे? खबर ये उड़ रही है दोस्तों। इसके बारे में सोचने की जरूरत यह है कि चुनी हुई सरकार यानी कि आप ही लोगों में से वोट के माध्यम से चुनी हुई सरकारों को जब तोड़ करके राज्यपाल के जरिए दूसरी सरकारों को लाया जाएगा या राज्यपाल वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिशें की जाएंगी, तो होगा क्या? हेमंत सोरेन जेल जाना मंजूर किया उन्होंने और वो वहां पर झुके नहीं। लेकिन अब वहां के सरकार के गठन में राज्यपाल देर कर रहे हैं। मनु सिंघवी की बात मैं आपको बता चुका। दूसरी खबर, केजरीवाल क्या आज यानी कि कल 2 तारीख में जेल चले जाएंगे? अब उम्मीद तो यही की जा रही है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के सामने जब प्रदर्शन करने की बात को सोचा है तो ईडी उनको भी जेल भेज देगी, क्योंकि सब कुछ चंगा सी है। अभी चेक किया जाता है ना शुरू में। हेमंत सोरेन आजाद भारत में पहली बार सिटिंग मुख्यमंत्री गिरफ्तार किया जा चुका है। अब ईडी इतनी तेजी से काम कर रही है। पूरी की पूरी लिस्ट है दर्शकों, अगर मैं आपके सामने सुनाऊं तो साकेत गोखले हैं राज्यसभा TMC के मेंबर, उन्होंने पूरी की पूरी लिस्ट दी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उन्होंने क्या क्या लिखा और कौन कौन लोग हैं जो इसकी जद में आए हुए हैं। लेकिन ये जद ईडी की और CBI की जो जद है, क्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए होगी कि जो विपक्ष के नेता उन्हीं को पकड़ा जाएगा? साकेत गोखले ने लिखा कि दिल्ली आप CM अरविंद केजरीवाल हैज बीन सेंट फॉर समन बाय द ईडी। 4 समन तो पहले और 5वां मैं आज बता रहा हूं आपको। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री सिटिंग CM हेमंत सोरेन ऑफ द झारखंड अरेस्टेड बाय ईडी। ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। महाराष्ट्र के जो NCP MLA हैं रोहित पवार, उनको समन किया गया और आज उनकी पूछताछ चल रही है। TMC लीडर को बार बार, आपको याद होगा अभिषेक बनर्जी वगैरह जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनको ईडी समन दे रही है। आगे लिखते हैं ये कि रिकॉर्ड 146 अपोजिशन MPs सस्पेंडेड इन पार्लियामेंट। 146 सांसद उनको सस्पेंड कर दिया गया था, ये भी आप ही के सामने हुआ। नो आंसर येट गिवन बाय द मोदी गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच। ना तो उसके बारे में कोई बात बताई जा रही है कि पार्लियामेंट ब्रीच हुआ है, ना इसके बारे में बताई जा रही है कि 146 लोगों को आपने किस प्रकार से दोबारा से बहाल कर दिया था। ईडी ऑफिसर अरेस्ट हुआ है तमिलनाडु पुलिस में एक्सटॉर्शन के उस पर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से पैसा लेने की कोशिश की जा रही थी। चंडीगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड के अंदर तो दर्शकों आपने देखा कि वो रिजाइडिंग ऑफिसर जो है पीठासीन अधिकारी, वो तो मत पत्रों को बदलने का काम कर रहा है। इतनी लंबी रिपोर्ट है इनके बारे में, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन ये तंत्र क्या इसलिए है कि 2024 के चुनाव सामने आ रहे हैं और हम बिल्कुल रास्ता साफ कर दें।
किस किस को करेंगे? मायावती जी तो पहले ही कह चुकी कि अब इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ मोर्चा नहीं है। नीतीश कुमार इतना मजबूत नेता जिसने इंडिया गठबंधन को बनाया है वो भाग चुका है, वो जाकर के तुम्हारे खेमे में चला गया जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। ममता बनर्जी ने ऑलरेडी बोल दिया कि मैं अकेले लड़ने जा रही हूं। यानी कि पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी वहां वहां नेताओं को जेल का, ईडी का, सीबीआई का, इनका डर दिखाकर या तो अपने खेमे में किया जा रहा है या फिर उनको डराया जा रहा है जेल से। जो नहीं जाएगा हेमंत सोरेन बन जाएगा। आप ही के सामने हो रहा है, देशवासियों आपके सामने तमाम चीजें हैं। अब 2 तारीख में अरविंद केजरीवाल भी जेल जाते हैं, चूंकि वो डिप्टी सीएम तो जेल हैं, संजय सिंह जेल हैं। अब आप ये तमाम इल्ज़ामात आप यही सोच सकते हैं कि यार ये इल्ज़ाम जो है गलत हैं। अगर सही भी हैं तो आप ये बताइए कि सारे सही विपक्ष के अंदर हैं, जितने बैड डेप्ट हैं आपके यहाँ सारे के सारे बिल्कुल सही चंगे हैं। मुंबई से उड़ते हैं, जाके आसाम में जाते हैं, गोता लगाते हैं, वापस आते हैं, सरकार बदल देते हैं, सब कुछ सही हो जाता है। शिवसेना के विधायकों के ऊपर 12-14 ऐसे नोटिस थे ईडी के जिनको बाकायदा पूछताछ के लिए बुलाया गया था जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी। लेकिन जैसे ही वह नोटिस आए वो जाकर के आसाम का चक्कर लगाए, वहां पर रुके, सरकार गिराई, शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, सब कुछ चंगा सी हो गया। प्रधानमंत्री जी आप ही तो मध्य प्रदेश में कह रहे थे कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है शरद पवार के भतीजे ने, उसे आप 5 दिन बाद डिप्टी सीएम बना देते हैं। 35,000 का घोटाला तो आप सिंचाई में बता रहे थे। अब ये प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी करें, एक वर्ग ऐसा बन चुका है दोस्तों कि वो इनके हर एक बात में हाँ में हाँ मिलाएगा। लेकिन क्या देश तो देख रहा है? सड़कों पे क्यों नहीं आते, आंदोलन क्यों नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते? सब जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने अभी एफआईआर दर्ज कराई है कि मुझे परेशान किया जा रहा है आदिवासी के होने के नाते। लेकिन होगा क्या? आजम खां पे कुछ रिजल्ट आया? आज ही रिजल्ट आया आजम खां का कि 16,000 रुपए पे जो चोरी का इल्जाम था वो हट गया है। अरे वो तो शराब खाने में भी 16,000 15,000 की चोरी का इल्जाम है, भैंस की चोरी का, बकरी की चोरी का, वो तो मर जाएगा, 4 जन्म लेने पड़ेंगे उसको कई सारे जन्म लेने पड़ेंगे तब जाकर के काम होगा पूरा। और आपकी जो गतिविधियां वो बहुत तेजी से पूरी हो जाती हैं, 1 सेकंड में सारे आपके काम हो जाते हैं। लेकिन विपक्षियों के लेकर डेट पर डेट होती है। सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से काम कर रहा है, हाई कोर्ट किस प्रकार से काम कर रहा है, तंत्र किस प्रकार से काम कर रहा है, क्या सोच ये रहे हैं कि आप कि विपक्षी लोगों को ही सताया जा रहा है? नहीं, ये 63% जनता के उस मैंडेट को भी सताया जा रहा है जिन लोगों ने इन विपक्षियों को चुना था। आप ये मत समझिए कि राम राज आ जाएगा, आपकी आवाज भी बंद हो जाएगी, आपका भी गला घोट दिया जाएगा। मैं 37% उस वोटर से मुखातिब हूं जो इस वक्त ये सोच रहा है कि सब कुछ चंगा सी है। आप देख लीजिए भारत के हालात क्या हो रहे हैं। आज बजट पेश आया, जाके खड़गे की बात सुनिए, खड़गे जी क्या बोल रहे हैं। बहरहाल बड़ी खबर कि क्या केजरीवाल भी अब जेल जाएंगे। सारे घर के बदल डालो, असरानी का आया करता था ना ऐड, सारे घर के बदल डालूंगा, सारे विपक्षी बदल डालूंगा, ये वाला डायलॉग है शायद। चलिए, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।